रहीम। मोहतरम सामीन, मैंने कल एक ट्वीट पढ़ा जिसमें लिखा था, जिहाद से डर नहीं लगता साहब, बाद में दहशतगर्द कह के इनकाउंटर करने वालों से डर लगता है। लिहाजा फौज ही बॉर्डर पर जाए, हम उनके लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि हमें ना लापता अफराद में शामिल होने का शौक है और ना ही बाद में दहशतगर्द ठहराए जाने का शौक। मोहतरम सामीन, इस ट्वीट पे मुझे ज्यादा हैरत इसलिए हुई, ये ट्वीट करने वाला आदमी का ताल्लुक उस तबके से है जिनके सर पर पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी और रवैयों में तलखी और जोश होता था। मैं हैरान हुआ कि ऐसे अल्फाज देखने को क्यों मिले। फिर मैंने तारीख के औराक को खंगाला तो मेरे सामने वो हकायक आए जिनको पढ़कर मैं खुद शर्मिंदा हुआ। मुझे याद आई 2000 की वो दिहाई जिसमें इंडिया का एक जहाज हाईजैक होता है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता हुआ अफगानिस्तान में लैंड करता है और एक फातेह की हैसियत में मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया जाता है। इंडिया की पूरे दुनिया में जग हसाई होती है, नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और मौलाना मसूद अजहर हर टीवी चैनल, हर अखबार की नुमाया सुर्खियों में हमें नजर आते हैं। पूरे पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम इस बहादुर शख्स की एक झलक देखने के लिए टिक टिकी बांध कर बैठा हुआ था। फिर हमने देखा कि एक मजबूत किरदार के साथ, मजबूत अल्फाज के साथ और एक बाअसर अंदाज खिताबत के साथ वो पाकिस्तान के अंदर आए और लोगों के अंदर जिहाद की आवाज को उबारा और बताया कि हमें जिहाद क्यों करना है, आखिर जरूरत क्यों है। फिर तारीख ने वो वक्त देखा कि बात बात पे जंग की बात करने वाला इंडिया मुज़ाकरात की भीख मांगने लगा। वही इंडिया जो हर बात पे कश्मीर में जुल्म करता था, पाकिस्तान से कश्मीर के मौजू पर गुफ्तगू करने लगा, मुज़ाकरात की बात होने लगी। बात सिर्फ मौलाना मसूद अजहर पे खत्म नहीं हुई, बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी सलाहियत को भी खिराज तहसीन पेश किया जाने लगा। दुनिया सहराने लगी कि पाकिस्तान की फौज एक ऐसी ज़ेली फौज रखती है कि जो जिहादियों की शक्ल में किसी भी सुपर पावर से टकराने की हैसियत रखती है। मुल्क की दिफा का यह आलम था कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जो कि तवील तरीन बॉर्डर समझा जाता है, पाकिस्तान की फौज ही नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की ज़ेली फौज तालिबान और मुजाहिदीन की शक्ल में बॉर्डर को कवर कर रहे थे। और यह बॉर्डर अफगानिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान और बलोचिस्तान और ईरान तक जाता था और इस पूरे बॉर्डर को पाकिस्तान के मिलिटेंट्स या पाकिस्तान के मुजाहिदीन कवर कर रहे थे। और इसके साथ साथ कश्मीर के बॉर्डर पर कवर भी इंडिया को पाकिस्तान के मुजाहिद ही करते थे। हर कार्रवाई का जवाब मुजाहिदीन देते थे। पाकिस्तान की फौज को सिर्फ इंडिया की फ्रंट लाइन पे खड़ा होना था। मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं था। पूरी दुनिया खौफ व हिरास का शिकार थी कि पाकिस्तान से लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तक बात आने से पहले पहले ही आने वाली ताकतों का किस्सा खत्म हो जाएगा और उन्हें तारीख के औराक में लिख दिया जाएगा। फिर दुनिया की आलम कुफर ने एक ऐसी साजिश रची, पाकिस्तान को ऐसे सिनेरियो में लाया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ को मजबूत शख्सियत के बावजूद खरीद लिया गया। फिर तारीख ने वो वक्त देखा, रात को हमारे साथी, सुबह को हमारे दुश्मन थे, रात को हमारे इत्तेहादी, सुबह को हमारे हरीफ थे, रात को हमारे दोस्त, सुबह हमारे रकीब थे, रात के महबूब, सुबह हमारे रकीब थे। फिर हमने देखा कि रात जो हमारे मुजाहिदीन थे, सुबह हमने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया। शायद हम भी आलम कुफर की तरह इस बात को मान चुके थे कि इस दुनिया पर अब अल्लाह नहीं, अमेरिका का राज चलेगा। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपने फौजी अड्डे दिए, जमीनी फजाई तमाम हदूद को बिछा दिया गया, हर तरह की फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर मुआवनत और इमदाद की गई। फिर हमने देखा कि तालिबान को पाकिस्तान से चुन चुन के पकड़ा जाने लगा। फिर हमने तारीख के उन औराक को यूं मसख किया कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तान के उस किरदार को इंतहाई हकारत से देखा जाता है। हमने तालिबान गवर्नमेंट के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को पकड़ गिरफ्तार कर लिया। ये सफारती असूलों की यकसर खिलाफ वर्जी थी और शायद ही तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलती हो जिसमें किसी मुसलमान हुक्मरान ने सफीरों के साथ ऐसा सलूक किया। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन किया गया।
अमेरिका की जंग के दौरान पाकिस्तान में पनाह लेने वाले मुजाहिदीन को और तालिबान को गिरफ्तार किया गया। वसी पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ, बहुत सी हलाकतें हुई, बहुत से लोग मुजाहिदीन को इनकाउंटर में कत्ल कर दिया गया और उसके साथ साथ लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिसकी बेहतरीन मिसाल जनरल परवेज मुशर्रफ की किताबों से मिलती है। फिर इसके साथ साथ हम यहीं पर नहीं रुके, फिर हमने तालिबान की सपोर्ट करने वाले, उनके लिए नरम गोशा रखने वाले लोगों को भी पाकिस्तान से उठाना शुरू कर दिया। लोगों को लापता कर दिया गया, उलमा को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। उन मदारिस ने जिन्होंने हमें रूस की जंग के दौरान मिलिटेंट्स प्रोवाइड किए थे, जिहादी प्रोवाइड किए थे, हमने उन मदारिस पे छापे मारने शुरू किए। पुरानी बुनियादों पर उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर जुल्म किए गए, तशद्दुद किए गए और आज तक हजारों लोग लापता गए। हमने अमेरिका के सामने अपने लोगों को बेचा और अमेरिका को यह बावर करवाने की कोशिश की कि हम आपके फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं। हमारे साथ फिर वही हुआ, ना खुदा मिला ना मिसाल सनम। हम ना इधर के रहे ना उधर के, तारीख बदली, तालिबान जंग जीत गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उलमा और मजहबी तबके का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया और मजहबी तबका अपने ही फौज और अपने ही इदारों पर एतमाद करने को तैयार है, जिसकी मिसाल आज मिली। आज मुझे हर आलिम और हर मजहबी तबके से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत ये कहती हुई नजर आ रही है कि जनाब जिहाद करना हमारा काम नहीं, जिहाद करना रियासत का काम है और रियासत को 8 लाख फौज इसीलिए दी गई है कि फौज जाके महाजों पे लड़े। अगर आज हम लड़े तो कल आप हमें दहशतगर्द कहोगे, कल आप हमें किसी और बड़ी ताकत के सामने बेच दोगे, कल फिर हमें लापता करोगे, कल फिर हमारी माएं रोती हुई हमारी लाशें तक मांगेंगी। आज हमें आपके लिए नहीं लड़ना, हम तब लड़ेंगे जब हमें यह बावर होगा कि आप हमारे साथ पहले जैसा सलूक नहीं करेंगे। मगर इसकी यकीन दहानी कौन करवाएगा? जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने मजहबी तबके के जज्बात को फरामोश किया। हमें सोचना होगा, हमने जब भी पॉलिसी बनाई, हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई, हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई। आज हालात ये है, अफगानिस्तान की बॉर्डर पे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फौज खर्च हो रही है, बॉर्डर पे हमें बाढ़ लगानी पड़ रही है। ईरान की तरफ से जो हालात हमारे साथ हैं वो भी सामने है, यके बाद दीगरे पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी होती है और कश्मीर का बॉर्डर भी इंतहाई क्राइसिस में रहता है। फ्रंट लाइन पे तो हमारा बेहतरीन दुश्मन इंडिया पहले से मौजूद है। आज हम किस जगह पे खड़े हैं? आज पूरा प्रेशर हमारी फौज पे है, चारों तरफ से हमारा बॉर्डर अनसिक्योर है, मुल्क का मजहबी तबका हमारे लिए लड़ने को तैयार नहीं और अवाम फौज से बार बार ये मुतालबा कर रही है, कश्मीरी लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ो। अब फौज क्या करे? अगर जंग लड़े तो फिर जंग यहां पर खत्म नहीं होगी बल्कि एटमी जंग बढ़ेगी। प्रॉक्सी वार लड़े तो मुजाहिदीन चाहिए, तो मुजाहिदीन कहां से मिलेंगे? मजहबी तबका तो इंतबात करने को तैयार नहीं। हमें सोचना होगा कि हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि जो लॉन्ग टर्म होती। आज तालिबान फातेह हैं, हमें सोचना होगा कि आज हम किस हैसियत में खड़े हैं। हमें ना अपने लोग साथ देने को तैयार है, बैरूनी तौर पर तो हम पहले ही दुश्मनों से